नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईपी यूनिवर्सिटी का आईपीयू सीईटी 2026 का बीबीए का पेपर। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बीबीए का पूरा पेपर जो अभी आप लोगों का कल आया था उसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूं। आंसर्स ऑब्वियसली आंसर की के अंदर दे रखे हैं, बट क्या वो सही है, क्या किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर में मिस्टेक तो नहीं है। सो वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल कैसा रहा, कट ऑफ कैसी जा सकती है, काफी कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स, हम आ चुके हैं हमारे बीबीए के आईपीयू सीईटी 2026 के पेपर के ऊपर। सो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ये पूरी की पूरी आंसर की मैंने डाउनलोड करी है आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए मैंने कल एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। वो वीडियो सारे ही कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप लोग कोई भी कोर्स के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को फॉलो करते हुए। अभी फिलहाल हम लोग बीबीए की पूरी ये जो आंसर की आई है, पूरा का पूरा आप लोगों को जो बीबीए 2026 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, इसको एक बार हम अच्छे से देखते हैं। कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, या फिर कौन सा आप लोगों का लेवल कहां पे टफ गया है, कौन सा सेक्शन ज्यादा मुश्किल आया है, कौन सा सेक्शन इजी रहा है, सारी चीजें एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पे हर बार की तरह जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो स्पॉटिंग एरर का ही निकलता है। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्पॉटिंग एरर का आया है, जिसमें कह रहा है ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर, और आगे देखा है नो एरर। सो इसका जो ऑप्शन है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर बी होगा कि ही रोट अ लेटर नहीं आएगा। अब जो हम बात करते हैं स्पॉटिंग एरर की, इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है। इसके लिए आप लोगों को सिंपली अपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं। तो अगर आप लोगों के ग्रामर के बेसिक्स, टेंसेस, वर्ब्स, ये सब चीजें अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, सो कहीं ना कहीं आप लोग स्पॉटिंग एरर जैसी चीज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोगों को स्पॉटिंग एरर पे देखने को मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का, रिजवान आस्क्ड हिज ड्राइवर एट व्हाट टाइम ही वेंट टू द एयरपोर्ट द प्रीवियस डे। सो इसमें आप लोगों का सी पार्ट में गलती है। सो अगेन दो क्वेश्चन आप लोग स्पॉटिंग एरर के आ गए। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों ही आप लोगों के स्पॉटिंग एरर के हैं। सो चार क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के ऊपर हम लोगों को देखने को मिले हैं। ही लेड अनकॉन्शियस फॉर हाफ एन आवर आफ्टर ही मेट विद एन एक्सीडेंट और नो एरर। इसके अंदर आप लोगों का फर्स्ट ए जो पार्ट है उसके अंदर ही लेड अनकॉन्शियस, उसके अंदर गलती है। और चौथे के अंदर एवरी मॉर्निंग ही किस हिज बी लव्ड एंड सेट ऑफ फॉर वर्क। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों का ही किस जो पार्ट है ना, जो स्टार्टिंग वाला ही पार्ट है, एवरी मॉर्निंग ही किस, उसके अंदर यहाँ पे गलती है। सो चार क्वेश्चन हम लोगों को इंग्लिश के अंदर देखने को मिल रहे हैं स्पॉटिंग एरर के ऊपर। आते हैं हम लोग अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो आप लोगों का पूछा गया है चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसके लिए भी ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों की बेसिक्स ऑफ ग्रामर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप लोग बता पाएंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किसके अंदर है। कि देखो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है, शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग। अब देखो, एक में आप लोगों को ऑफ दे रखा है, एक में ऐड दे रखा है, एक में आप लोगों को टू दे रखा है, एक में अगेंस्ट दे रखा है। सो जो टू लग रहा है स्मोकिंग के साथ में, वो यहाँ पे सही बता रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक था। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था आप लोगों का, जिसके अंदर आप लोगों को टेंसेस की बात करी जा रही है। अगेन ग्रामर के बेसिक्स आ गए। मैंने बोला ना, टेंसेस हो गए, वर्ब्स हो गए, ये पढ़ के जाने थे। तो जिस बच्चे ने मेरी बात मानी होगी, उनके ये शुरू के 5-6 क्वेश्चन तो एकदम सही गए होंगे। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, शी रीड्स ऑल द बुक्स इन द सीरीज। तो इसका सही क्या होगा आप लोगों का, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो शी हैज रीड ऑल द बुक्स इन द सीरीज, ये हमारा करेक्ट बनेगा। आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को कह रहा है सिनोनिम। सिनोनिम अगेन हर बार की तरह इन्होंने जो वर्ड दिया है वो पर रेगिनेशन करके, पर रेग्रीनेशन मतलब बहुत ही लंबा सा वर्ड दे दिया है। और इसका जो मतलब निकलता है, मतलब एक तरीके से इसका जो सिमिलर वर्ड निकलता है वो है आप लोगों का एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन स्टिल हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है वर्ड, बट ये जो वर्ड आप लोगों को ऊपर दिया गया है सिनोनिम वाला, हर बार की तरह इस बार भी टफ वर्ड दे दिया गया है। सिनोनिम एंटोनिम का तो मैं क्वेश्चन देखो बच्चों को बोल के ही चलता हूँ कि ऑलमोस्ट आप लोग इन क्वेश्चन को तो ऐसा लेके ही चलो कि आप लोग छूटेंगे, मतलब इन वाले क्वेश्चन को आप छोड़ के ही आना, क्योंकि इसमें अगर आप चांस ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का गलत करवाएगा और वहाँ पे माइनस में आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग जाएगी। उससे बेटर है कि आप उल्टे सीधे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का अगेन सिनोनिम पे आया है। सो दो क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे सिनोनिम पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर भी जो वर्ड दिया है वो बहुत ही अटपटा सा वर्ड दे दिया है, बट जबकि उसका जो सिनोनिम है वो रेबेलियस हम लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। काउंटलेस, सबमिसिव, तो ये सब वर्ड्स हम लोगों ने पहले भी सुने हुए हैं। बट जो मेन सिनोनिम जिसका पूछा जा रहा है, वही वर्ड हर बार ये लोग ऐसा देते हैं कि आपने कभी सुना ही ना हो। बट हाँ, जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, हो सकता है कि उसने ईजिली इसका आंसर भी कर दिया हो। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया आप लोगों को और उसका मीनिंग पूछा गया, जिसका मीनिंग होता है टर्मिनेट करना। सो टर्मिनेट आप लोगों को यहाँ पे आंसर निकल के आता है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये आ जाता है हमारा एंटोनिम के ऊपर। इवन 10th ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 भी एंटोनिम के ऊपर है। सो दो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे सिनोनिम पे देखने को मिले हैं, दो क्वेश्चंस एंटोनिम्स पे देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन हमारे वर्ड मीनिंग टाइप का देखने को मिल गया है, और यहाँ पे जो एंटोनिम्स भी पूछे गए हैं वो भी जो वर्ड्स हैं वो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ वाले वर्ड्स नहीं है। अगेन यहाँ पे जो एंटोनिम के वर्ड्स हैं वो भी हमारे उल्टे सीधे अटपटे वर्ड्स दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का आया है, द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू टू स्ट्रगल टिल द एंड ऑफ दिस मैच।
choose from the options given below the one which is accurately captures the meaning of the expression underlined in the above sentence। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को एक अलग सा ही क्वेश्चन बना के इन्होंने दे दिया है, अलग सा ही क्वेश्चन बिल्डअप करके दिया है। अब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जब बच्चे देखते हैं तो उसके अंदर वैसे ही बच्चे जब क्वेश्चन ही इतना बड़ा सा दे देते ना तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये तो क्या ही दे दिया इन्होंने। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने हम लोगों को ऑप्शन दे रखे और उसमें से हम लोग को मीनिंग निकालना है, सिंपल, और ज़्यादा कुछ था ही नहीं। सो जो एक्ट द प्लेयर्स था उसका मीनिंग निकल के आता है अर्ज दी प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स को थोड़ा सा वो होता है ना अर्ज बनानी, जल्दबाजी करनी, प्लेयर्स को थोड़ा प्रेशराइज करना, वो सब चीज़ों की बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 ये ईडीएम के ऊपर आया है, क्वेश्चन नंबर 14 ईडीएम के ऊपर आया है। सो जो ईडीएम आया है वो भी आप लोगों का एप्पल पाई ऑर्डर और दूसरा है आप लोगों का एडम्स एल। सो यहाँ पे दो अलग अलग ईडीएम्स हम लोगों को दे रखे हैं, तो ईडीएम के ऊपर भी दो क्वेश्चन आप लोगों के बने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, जिसमें एक का आंसर है इन परफेक्ट ऑर्डर और दूसरे का है वाटर। सो ये दो आप लोगों के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्लोज टेस्ट के ऊपर मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिया गया है। डैश इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज विदाउट ऑब्जेक्टिव मीनिंग, पर्पस और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये नहीं आप लोगों का क्लोज टेस्ट पे नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स पे नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आई थिंक सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे दे रखा है। सो ये वैसा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है यहाँ पे, और पूरा एक मीनिंग दे दिया है, फिर आप इसको वर्ड मीनिंग टाइप का भी कह सकते हो कि पूरा मीनिंग दे दिया और उससे आप लोगों को पूछ रहा है ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा यूज़ करा जाता है। इसके अलावा आप लोगों से एक क्वेश्चन दिया गया, अ वेस्टर्न स्कॉलर, आर्टिस्ट और एंथुजियास्ट हु स्टडीज और रिप्रेजेंट्स द लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न सोसाइटीज इज नोन एज। अगेन यहाँ पे एक आदमी के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है ये भी। एंड उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ओज जो हमने यहाँ पे कर रखा है, इसके आप लोगों को बताना है क्या है ये, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। सो इसका आप लोगों को आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे वर्ब। सो ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं आईपी यूनिवर्सिटी ने। इसके अलावा आप लोगों का एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो देखो ग्रामर के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन बनते हैं हर साल, इस बार भी। इस बार स्पॉटिंग एरर्स को थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया है, स्पॉटिंग एरर इस बार ज़्यादा ना देके 10 क्वेश्चन ना देके स्पॉटिंग एरर के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को इन्होंने बढ़ावा दिया है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, जबकि सिनोनिम एंटोनिम हर बार की तरह 2 से 4 की मात्रा में ही दिए गए हैं। सो उस पर मेरे को कोई भी वो नहीं लगा कि नया सा कुछ नहीं लगा मुझे। बट हाँ, इन्होंने जो ग्रामर वाला पोर्शन इंक्रीज करके पूछा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बोला था बच्चों को कि आप लोगों को ग्रामर पढ़ के जानी है, ग्रामर के बेसिक स्ट्रॉन्ग करके जाने हैं। सो यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर वर्ब के ऊपर दे दिया है, एक प्रेपोजिशन पे दे दिया है, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को अगेन यहाँ पे मोडाल वर्ब के ऊपर दे दिया है। सो ऐसे करके आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं लगा है कि इसका जो आंसर होगा, द स्ट्राइक वॉज डैश टू रिज्यूम द नेगोशिएशंस डैट वर एब्रप्टली स्टॉप। तो इसके अंदर मुझे लगता है आईपी यूनिवर्सिटी ने इसका जो आंसर मार्क करके दिया ऑप्शन नंबर डी, वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। मैंने एआई से भी पूछा तो वो भी बता रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करनी है और आपने इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था, सो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, और ए पार्ट के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि ए पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए अभी भी विंडो आप लोगों की ओपन है, क्योंकि कल ही एग्जाम हुआ है तो अभी तो विंडो ओपन है 1-2 दिन के लिए। सो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, चाहो आप लोग ज़्यादा फ्रेंड्स हो तो पैसे मिलाओ और 200 रुपये में एक ऑब्जेक्शन रेज कर दो। उसके बाद आप लोगों का अगेन ये जो सिंपली वो आता है पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ अभी जो रिसेंट स्थिति हुई है आप लोगों की ईरान वाली, उसी पे आ गया है यहाँ पे हमारा। सो बच्चों ने मुझे बताया भैया ये वाला पैराग्राफ तो देखते ही मजे आ गए थे, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी चीज़ें हुई है एलपीजी वगैरह की उसी के ऊपर आया, तो हम लोगों को काफ़ी आंसर्स पता थे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मटीरियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर फॉर ईरान एज मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन द अबव पैसेज। तो इसका आंसर आप लोगों का क्रिपल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज। सो इसमें भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, वॉर लेड टू कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट इन ईरान। फिर इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ट्रिगर्ड ड्यू टू डिवास्टेशन विद इन इराक। तो इसके अंदर जो आप लोगों का आंसर है, अगेन मेरे को क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर लग रहा है कि इसका ए ना होकर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। सो ये वाले के लिए भी अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को ऐसा लग रहा है आप भी डाउट में है और आपने सी को ही मार्क किया था, तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। फिर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर एकदम सही है, नन ऑफ द अबव रहेगा। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं तो वो ट्रॉमा ऑफ वायलेंस ही रहेगा। सो ऐसे सॉर्ट ऑफ आप लोगों के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। अगेन 5 क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन के, 20 क्वेश्चन में ज़्यादा मात्रा इस बार बढ़ाई गई है ग्रामर क्वेश्चंस की, और ऑलमोस्ट वही 2 से 4 आप लोग रखे गए स्पॉटिंग एरर, और साथ ही साथ में आप लोगों का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उनको ज़्यादा इस बार बढ़ावा नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26 अब आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू लेंड और बोरो फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 14 days
आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं नोटिस मनी। अब कॉल मनी के बारे में बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ के जाते हैं। कॉल मनी हमने क्लास 12th में पढ़ा होता है। इंस्टेंट मनी, टर्म मनी के बारे में भी कहीं ना कहीं पढ़ाया जा ही देता है, तो टर्म मनी भी कोई नया से टर्म नहीं है। बट ये जो नोटिस मनी है, ये मेरे को जितना याद है और जितना मुझे पता है कि भाई ये तो नहीं पढ़ाया जाता है, इन्होंने कहाँ से क्वेश्चन निकाल के दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ, आप देखो पहले ही क्वेश्चन से आप लोगों, क्योंकि मेरे को बहुत रिव्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं कि भैया जो जीए वाला सेक्शन है वो टफ गया था, और मैंने पेपर अभी तक देखा नहीं है। आप लोगों के आगे वीडियो के अंदर ये भी मैं सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा हूँ, सो मुझे नहीं पता है कि हाँ मतलब क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। हाँ, बस मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने कहीं ना कहीं अपनी जो टीम है उसको बोला था कि एक बार आप पूरी सारे क्वेश्चन को देखो और मेरे को बस ये बता दो कि किसी क्वेश्चन का आंसर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आंसर जो आईपीयू ने दिए हैं क्या वो सारे सही हैं या फिर नहीं है, जिससे हम बच्चों को बता पाएँ कि ऑब्जेक्शन किस में रेज करना है और किस में नहीं करना है। सो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है उनका लेवल जीए का मेरे को लग रहा है कि टफ जाने वाला है। आगे देखते हैं अभी फिलहाल। सो आर्टिकल्स के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा था आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आर्टिकल 148 पे क्वेश्चन पूछा गया है। भाई मतलब ये तो चलो ठीक है, मेरे को अच्छा लगा देखते ही क्वेश्चन कि आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आप लोगों का, जो कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे वही ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आया आप लोगों का। कॉमर्स के ऊपर मेरे को जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है, दोनों कॉमर्स के बेस्ड लग रहे हैं। कॉमर्स और आप लोगों का यही मैनेजमेंट कॉमर्स, मतलब बीबीए के रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इवन क्वेश्चन नंबर 28 भी जो मैं देख रहा हूँ, IRDAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप लोगों का इंश्योरेंस सेक्टर पे है। सो ये भी कहीं ना कहीं कॉमर्स बेस्ड आप लोगों का क्वेश्चन है। सो बीबीए में शुरू के जो जीए के 3 क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं जो बच्चे कॉमर्स के होंगे या जिन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा उनके ही सही जाएंगे, और बाकियों के कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर आप लोग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से हो, सो ये सब चीज़ें आप लोग इतना ध्यान से नहीं पढ़ के गए या फिर आप लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान हो सकता है ना दिया हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 28 था उसमें आप लोगों से चेयरमैन पूछा जा रहा है IRDAI का, जो कि है अजय सेठ। ये तो मतलब एक ऑब्वियसली मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि किसी ने गलती से पढ़ लिया हो तो पढ़ लिया हो जनरल नॉलेज के अंदर, वरना अलग ही क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करिए, आप लोगों से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये कहीं किसी ने अवार्ड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ लिया हो डीपली तो पता चल गया होगा। नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़ या नेशनल बुक अवार्ड तो नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों का एक अलग ही अवार्ड है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्टर करती है, जिसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए दे ही रखा है। फिर आप लोगों से पूछा गया हाउ मेनी कंट्रीज सेंट देयर डेलीगेट्स टू सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस वेयर यूएन डिक्लेरेशन वाज साइंड। करंट अफेयर्स के ऊपर ही आप लोगों का एक क्वेश्चन बनाया है। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर कितने यूएन डेलीगेट्स को यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर भेजा गया बेसिकली। सो ये आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 50। सो 50 कंट्रीज ने अपने डेलीगेट्स को भेजा है यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब हाँ देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे को उल्टे सीधे लग तो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज होस्ट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा एंड इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स एनुअल कैमल फेयर। सो देखो यार, मैंने आप लोगों को कहा था आर्टिकल्स पे क्वेश्चन बनेगा, आ गया क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कहा था टेम्पल्स पे क्वेश्चन बनेगा, मेरी जो जीए वाली सीरीज है उसको आप उठा के देख लो। मैंने कहा था टेम्पल्स के बारे में जानकारी लेके जाना। बच्चे मुझे कह रहे थे कि नहीं भैया आपने जो कहा था ना उनमें से मतलब उतना ज़्यादा नहीं आया, बट स्टिल देखो अभी तक मेरे को, मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 31 तक मैं आऊँ और मेरे को 2 क्वेश्चन तो ऐसे दिख गए जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए और वहाँ से क्वेश्चन बना है। सो टेम्पल के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। पुष्कर के अंदर हमारा ब्रह्मा जी का टेम्पल है, सो उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों का बोल रहा है एक रिचुअल होता है यहाँ पे अभिषेक करके कुछ यहाँ पे वर्ड दे रखा है, बहुत लंबा सा वर्ड है। ठीक है, हिंदी में होगा तो इसको हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे, बट इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, उसके अलावा महोत्सव करके एक यहाँ पे बेसिकली एक रिचुअल की बात कर रहा है, इज़ एन इंपॉर्टेंट ओकेजन फॉर द फॉलोअर्स ऑफ। तो ये जो वर्ड आप लोगों को दे रखा है, ये जो महोत्सव होता है, तो ये महोत्सव किसके लिए ज़रूरी है या फिर कौन सी रिलीजन के अंदर, कौन से रिलीजन में इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, कौन से रिलीजन का ये महोत्सव है। सो ये आप लोगों का बुद्धिज्म का नहीं है, हिंदुज़म का नहीं है, जैनिज्म का ये आप लोगों का है। सो ये आप लोगों को, अगर जैन हो आप लोग तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर आपने सही कर दिया होगा। बट इफ़ अगर आप लोग जैन नहीं हो, मेरी तरह हिंदू ही हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लोगों को मतलब इतना डीपली नहीं जानते हम लोग। ठीक है, फिर आप लोगों से पूछा गया द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज नंबर 3। सो राज्यसभा में कितने दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे 3 होते हैं। सो ये भी एक मतलब जनरल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे लेवल कोई ज़्यादा अप नहीं लगा है। फिर चंद्रयान 2 के ऊपर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी मतलब सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जीके का। विक्रम है यहाँ पे इसका आंसर लैंडर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन दैट अचीव्ड फर्स्ट एवर लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड। सो ये एक अलग सा थोड़ा क्वेश्चन है, अपोलो 11 इसका आंसर नहीं दे रखा है इन्होंने, इसका आंसर है चेंज 4 करके। और ये कैसे पूछा है, नेम ऑफ द मिशन दैट अचीव्ड फर्स्ट एवर लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड। मून्स फार साइड पे आप लोगों से पूछा है और फर्स्ट एवर लैंडिंग की बात करी जा रही है, तो वो हमारा चेंज 4 करके है।
अब इसमें मुझे मत करना भैया, इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर दें कि अपोलो 11 है या नहीं है। सो इसका आंसर तो जो 35 का दे रखा है सही है वो आप लोगों का, ठीक है। फिर इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज प्रेजेंटेड एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC मीटिंग हेल्ड एट डैश इन 1921। सो विजयवाड़ा में आप लोगों का हुआ था। ये भी एक बेसिक जीके का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 भी बहुत लेवल मेरे को अपनी लग रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन लग रहे हैं। ये भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने वहाँ तक नहीं पढ़ा है सो कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा सा उल्टी साइड से क्वेश्चन बने हैं, वो मैं कह सकता हूँ। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही अटपटे क्वेश्चन है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन हैं अटपटे, बट स्टिल ये वाले क्वेश्चन इतने अटपटे नहीं लग रहे थे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, सरोद घर अ म्यूजियम दैट एग्जिबिट्स एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्रेट इंडियन मेस्ट्रोर्स इज ऑल्सो नोन एज कलाविथिका। सो ये हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब कलाविथिका के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ये थोड़ा सा मुझे लगा अटपटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 अटपटा है। डैश इज अ मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनकल्चर। सो कौन सा आप लोगों का मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट नॉमेनकल्चर है? सो वो IS कोड है, BS कोड है, CS कोड है, HS कोड है। तो ये भी मेरे को एक थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है जिसमें बच्चों ने हो सकता है कि पढ़ के नहीं गए होंगे ये चीज़ें। फिर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली अडॉप्टेड वेस्टर्न ट्रेगोपैन एज इट्स स्टेट बर्ड इन द ईयर 2007। ऑब्वियसली यार ये भी बर्ड वाला ही मेरे को बच्चों ने बोला था भैया एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कौन सी स्टेट ने कौन सी बर्ड के ऊपर, मैं समझ गया था कि हाँ अब ये वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा है अटपटा। क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 37 ये 3 क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं आप लोगों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 आप लोगों से पूछ रहा है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर्ड एज द साउथ इंडियन कॉन्टरपार्ट ऑफ शहनाई इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं नागास्वरम। सो नागास्वरम इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जो कि पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। US डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फाउंडेड इन द ईयर डैश। सो US डेमोक्रेटिक पार्टी, ये आप लोगों का जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके का, बट ये इंडियन नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर पे क्वेश्चन बन गया है। तो ये भी तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बच्चे हो सकता है पढ़ के नहीं गए होंगे। बैटल ऑफ वाटरलू टुक प्लेस ऑन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों को आ गया 18 जून 1815। सो हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आते ही हैं IP यूनिवर्सिटी के अंदर। सो वो तो हम नहीं कह सकते, उस पे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इसके साथ साथ हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो सेक्रेटरी जनरल की बात करी जा रही है। ये मैंने आप लोगों को बोला था पहले भी कि ऐसी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये कहीं से भी किसी का भी सेक्रेटरी जनरल पूछ लेंगे, किसी का चेयरमैन पूछ लेंगे, किसी का कोई भी करंट राजा कौन है वो पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें तो होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों से कह रहा है, इंडिया इज रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन अकॉर्डिंग टू 2025 SDG इंडेक्स। तो ये आप लोगों का SDG के ऊपर मैंने अपनी GA सीरीज़ के अंदर बात करी थी कि आप लोगों के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं ना, इनके ऊपर बात मैंने करी थी। और इसका अगर किसी ने थोड़ा सा भी डीप में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा इंडिया की जो पोजीशन है वो 99th है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही नीचे है, इतना नहीं होना चाहिए। पता नहीं इंडिया इन सब चीज़ों में ध्यान क्यों नहीं देता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है एग्जिस्टिंग एज ऑन Feb 2026 इज अराउंड 1.84 lakhs। तो ये भी अगर किसी ने रैंडमली देख लिया होगा तो उसका आंसर एकदम सही निकला होगा। नेशनल टेक डे के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है 11 मई। सो मैंने कहा था देखो जो शुरू के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जो आप लोग मतलब डेज जो मार्च, मई, अप्रैल इनके ऊपर आते हैं ना, जनवरी, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सो इस बार मई से इन्होंने क्वेश्चन निकाल लिया है। हु इज़ करेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन। अगेन आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ के जाना, डेज के बारे में पढ़ के जाना, क्वेश्चंस बने हैं। देखो मेरा बताया हुआ ऐसा नहीं है कि मतलब 25 क्वेश्चन ही वहीं से आ जाए, बट जो मैंने टॉपिक्स बोले उनमें से क्वेश्चंस तो बने हैं। वो तो चलो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। सो इसका आंसर है के राम मोहन नायडू। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो वो आप लोग से पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024 एज एंड इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कौन सा पोर्ट है ये आप लोगों का वधवन पोर्ट है। ये भी थोड़ा सा करंट अफेयर है, बट ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है अगेन एक करंट अफेयर पे, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रैंक्ड लो कंपेयर टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2025। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक अगर हम इन चारों कंपनीज को कंपेयर करते हैं उसमें सबसे कम रैंक जो है हमारी वो इंडिया की है, जो कि अगेन कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है। हम लोग SDI इंडेक्स में तो हम लोगों को आगे रहना चाहिए। सो ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी मेरे को लेवल अप नहीं लगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों से बोल रहा है, हु ऑथर्ड द रिसेंटली रिलीज बुक। रिलीज बुक के ऊपर देखो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये अगर किसी ने रैंडमली पढ़ लिया हो मदर मेरी वाला, सो ऑब्वियसली आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अगर छोड़ के आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत
कर दिया है तो ऑब्वियसली फिर मैरी कॉम इसका आंसर नहीं होगा, तो इतना तो मतलब थोड़ा बहुत आप एलिमिनेशन भी इसमें लगा सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वांट्स में अब क्या क्या बना है, कहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं हमारे। सो क्वांट्स के अंदर पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय q लीव्स रिमाइंडर 21, व्हेन डबल दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय q द रिमाइंडर इज 13, q की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हम लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है आप लोगों का, जो कि थोड़ा सा अगेन अटपटा सा क्वेश्चन दे दिया है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसमें x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट के अंदर x और y है हमारा, वैल्यू ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 24 इज कितना होगा। तो ये भी थोड़ा सा मतलब अलग सा ही क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया है इस बार। सो क्वांट्स का तो देखो मेरे को शुरू के तीनों ही क्वेश्चन देख के ही लग गया कि हाँ ठीक है क्वांट्स का क्या लेवल जाने वाला है आगे आप लोगों को बोला है अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 10। इसका आंसर होगा 280। ओके ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ये देख के लग रहा है कि आईपीयू को ना जो अपना बीबीए के अंदर सिलेबस है उसका जो नाम है सेक्शन सी का नाम उनको क्वांट्स ही रख देना चाहिए, क्योंकि भाई मैथ्स का क्वांट्स के ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्यों वहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी वहाँ पे आंसर मतलब आप लोगों ने नाम दे रखा है। लॉजिकल एबिलिटी तो आप देते ही नहीं हो। 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन इतने टफ आप लोगों ने उठा के दे दिए, मतलब कोई कैसे बच्चा, नॉन मैथ्स का बच्चा, ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा कोई कैसे कर पाएगा इतने टफ क्वेश्चन अगर आप दोगे तो। सो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है आईपीयू का क्या दिमाग चलता है इस चीज़ के अंदर। और एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया स्पेंडिंग के ऊपर, ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं वरुण वाला। सो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत जहाँ पे फ्रैक्शंस वगैरह आती है ना वहाँ बच्चे घबराते जरूर हैं। अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये मैंने करवाया हुआ है अपनी मैथ सीरीज़ के अंदर, आई होप सो। अगर मैंने यूट्यूब पर नहीं कराया होगा तो मैंने अपनी क्लासेस में जरूर कराया है, बट ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर से उठा के इन्होंने सेम दे दिया है। नंबर्स आई थिंक थोड़े बहुत चेंज करेंगे बट ये एक्जैक्टली सेम आ रखा है, पीवाईक्यू है आप लोगों का। फिर इसके अलावा आप लोगों से ट्रैवलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। सो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 बना है। फिर इसके अलावा आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से मिक्सचर एलिगेशन का बनाया है, फाइंड द इनिशियल क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिक्सचर एलिगेशन का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो ये आप लोगों का कहीं ना कहीं अगेन मेंसुरेशन से क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दे दिया है, जो मैंने कहा भी था अपनी क्वेश्चन नंबर 61 भी मेंसुरेशन पे है। मैंने अपनी जो बीबीए की सिलेबस वीडियो थी, अपडेटेड सिलेबस वीडियो, उसमें मैंने टॉपिक डाला हुआ है मेंसुरेशन कि आप लोगों को पढ़ के जाना है। सो उससे क्योंकि अब ये लोग रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन देने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आई थिंक सो ये उल्टा सीधा क्वेश्चन उन्होंने दिया है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ वगैरह, ये तो अलग ही क्वेश्चन दे दिया यार। ये वाला क्वेश्चन पहले कभी नहीं आया था, ऐसा सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंगल वैंगल का तो ये दिया ही नहीं था कभी। क्वेश्चन नंबर 62 तो एकदम अलग दिया है, नया 60 सा क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी पता नहीं क्या, अभी इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा फिर पूरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ये आप लोगों का बोला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, हाँ ये तो चलो ठीक है बेसिक क्वेश्चन आ गया। HCF LCM के ऊपर क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 64, ये भी बेसिक सही है, ज़्यादा कुछ लेवल अप नहीं दिया इन्होंने। फिर A + B + C 11 होता है, AB + BC + CA 20 होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बताओ A³ + B³ + C³। भाई मतलब सच में यार लेवल बहुत इन्होंने चेंज कर दिया है, पेपर का लेवल इन्होंने 2026 में बदला है ज़रूर। जीए तो टफ करा ही करा, साथ में क्वांट्स का लेवल भी इन्होंने अलग ही लेके गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मैं नहीं कहूँगा, बट क्या लेके आए हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 66 ठीक है, ये तो नॉर्मल सीरीज़ का क्वेश्चन है। कोल हीट, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। वैक्स लाइट, ठीक है। बोरिंग, मोनोटोनस और वेल्दी एफ्लुएंट, ये भी ठीक है, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, 68, 67, 66 ये थोड़े से ठीक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आईपीयू मतलब ये भी नहीं करता है कि बच्चों को एकदम ही मार ही दे, खत्म ही कर दे, कुछ क्वेश्चन दे देता है ईजी अपने आप को बचाने के लिए। ये वाला भी जो क्वेश्चन है इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं लगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, ना कि ए, ठीक है। इसमें दोनों ही वैसे तो मतलब कहीं ना कहीं सही निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी। आईपीयू ने ए ऑप्शन दिया है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फॉर आंसर नंबर बी। इसमें मुझे लग रहा है ओनली 1 फॉलोज करके ही हमारा सही निकलेगा, और ऐसे क्वेश्चन भी आईपीयू अब बढ़ाने लग गया, एक एक क्वेश्चन ऐसा डालने लग गया लॉजिकल वाले, बट पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे स्टेटमेंट वाले। फिर मेरा फेवरेट टॉपिक यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 71 से 75 सेटिंग अरेंजमेंट का। सेटिंग अरेंजमेंट मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों ने आंसर बना लिया ना, एक बार आप लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट सही बना दिया ना, सो 5 के 5 क्वेश्चन एकदम सही निकलते हैं, 20 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। सो ये वाला अगर आप लोगों ने देख लो, एक बार आंसर देख लो, पहले वाले का ई होगा, दूसरे वाले का एफ होगा, तीसरे वाले का ए होगा, चौथे वाले का आप लोगों का जी एंड ए होगा, और लास्ट का आप लोगों का सेकंड टू द राइट होगा। सो इफ अगर आप लोगों ने यही आंसर्स करे हैं तो आप लोगों की बल्ले बल्ले एकदम 20 नंबर पूरे आ गए हैं। आते हैं अब हम लोग हमारे फेवरेट सेक्शन के ऊपर, जो कि है हमारा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, क्योंकि यही है जो थोड़ा सा मुझे सुनने में आया कि आसान आया था, बाकी तो बच्चों ने किसी चीज़ की तारीफ नहीं करी है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। दूसरा आप लोगों से यहाँ पे हुंडी के बारे में पूछा है। देखो तो पहले 2 क्वेश्चन है वो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज से बने हैं। फिर इसके अलावा आप लोगों से पूछा गया कंपनी रेगुलरली प्रोक्योर्स रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्स मोबाइल फोन्स एंड सेल्स देम, इट रिसेंटली फेस हैवी लॉसेस ड्यू टू सडन ड्रॉप इन द मार्केट, डिस्पाइट द लॉस इट कंटिन्यूस ऑपरेशंस, विच कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अगेन आप लोगों का यहाँ पे क्लास
क्लास 11th के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो ये अगेन आप लोगों का पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन बना है। सो ये भी आप लोगों का क्लास 11th के ऊपर बन गया है। एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, ये वाला जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं अगेन क्लास 11th के ऊपर सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन बना है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन बनाया गया पार्टनरशिप फर्म, अगेन क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, मतलब क्लास 11th के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बताया था भाई ये मैंने आप लोगों को कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके बारे में पढ़ लेना, बोला भी था मैंने अपनी वीडियोस के अंदर। सो ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट PYQ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन दिया है। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में हाँ इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन दे दिए हैं। DTH वाला भी क्लास 11th के ऊपर है, टेलीकॉम सर्विस क्योंकि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस अगेन क्लास 11th के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। C2C कॉमर्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं। लाइफ आप लोगों को जो क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ है उसी के ऊपर। सो अगर आप लोग क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ के गए होगे, सो मेरे को लगता है आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सही गए होंगे, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये आई थिंक सो पहले भी मैंने क्वेश्चन देखा है, या तो ये CUET में है या फिर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रखा है आप लोगों का, या CBSE में है, कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये पहले भी क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। सो ये इन्होंने कहीं ना कहीं से उठा के दिए हैं क्वेश्चन ऑब्वियसली। E-बिजनेस IT नेटवर्क्स का क्वेश्चन है आप लोगों का, सो ये वाला क्वेश्चन भी अगेन ट्रेडिशनल बिजनेस E-बिजनेस का डिफरेंशिएट जो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 87 क्लास 11th के रिलेटेड, मतलब 87 तक तो मेरे को सारे क्वेश्चन जो दिखे हैं वो आप लोगों के वहीं से रिलेटेड है। और भाई ये CSR वाला क्वेश्चन, CSR के ऊपर मैंने आई थिंक यूट्यूब वीडियो के अंदर इतना बोला नहीं बोला मुझे याद नहीं, बट CSR के ऊपर मैंने क्लियरली बात करी अपनी क्लासेस के अंदर, मैंने बच्चों को बोला था। एंड MOA के ऊपर भी मैंने बोला था कि ये दो चीज़ें भाई ऐसी है। प्रोस्पेक्टस हो गया, देखो 90th क्वेश्चन भी जो मैंने मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में प्रेडिक्ट करा है वहाँ वहीं से क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि CSR के ऊपर मैंने बच्चों को बताया था कि 2% हम लोगों को कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने नेट प्रॉफिट्स का। और अगर बात करते हैं MOA की, वो मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए, ठीक है। सो वो लाइबिलिटी क्लॉज MOA वाला तो क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर साल पूछ ही लेते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक से सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा, ये तो आप लोगों को देखो बेसिक पता ही होना चाहिए शेयर कैपिटल के ऊपर। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90th तक तो मेरे को बहुत ईजी लगा है, ठीक है। तो मतलब जो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आप लोगों के बने वो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर क्लास 11th आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 90 तक तो बहुत ईजिली यहाँ पे हैंडल कर लिया होगा। इवन फिर क्वेश्चन नंबर 91 भी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर आप लोगों का बनाया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों से लाइसेंसिंग के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। परमिटिंग अ फॉरेन फर्म टू यूज अ कंपनीज पेटेंट ट्रेडमार्क, तो ये सब चीज़ें लाइसेंसिंग बोलते हैं हम इसको। ये भी आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। 91 भी इवन मेरे को जो लग रहा है ये इंटरनेशनल बिजनेस क्लास 11th के ऊपर ही क्वेश्चन मैक्सिमम दिए गए हैं। 93 भी बिल ऑफ लीडिंग, अगेन ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत क्लास 11th के रिलेटेड ही है। 94th अब मेरे को जाके क्वेश्चन दिखा है क्लास 12th के ऊपर, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आंसर्स आने लगे ना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क, फेल के प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि आप लोगों के बने हैं क्लास 12th के ऊपर। सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, तो फिलोसफीज आ गई देखो हमारी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 आ गया, फिक्स कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो ये अगेन आप लोगों का थोड़ा सा क्लास 12th वाली साइड है। 12th के क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है और जो आंसर्स है वो थोड़े से ट्विस्टेड लेके आए हैं। बट जो 11th वाले वो काफ़ी ज़्यादा आसान थे। इवन आप लोगों का क्वेश्चन 98 का भी आंसर डिपार्टमेंटलाइजेशन ही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, तो क्वेश्चन नंबर 99 हो गया या फिर क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। ऑलमोस्ट सारे के सारे अब आप लोगों का 100 जो क्वेश्चन है वो तो आप लोगों का मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बना है। एफिलिएशन नीड और सोशल नीड के ऊपर आंसर है आप लोगों का, ठीक है। स्ट्रैटेजी और प्लान की भी बात करें, पॉलिसी की बात करें, सो वो सब भी आप लोगों का क्लास 12th के ऊपर है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड में क्लास 11th से बने हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के क्लास 12th से बने हैं। तो जिसने 11th वाला अच्छे से पढ़ा होगा उनका तो मज़े आगे होंगे। बाकी यहाँ पे हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा अभी BBA का ये पेपर खत्म होता है। सो आई होप आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे और आप लोगों का जो भी स्कोर है नीचे कमेंट कर दो। अब आप लोगों का कट ऑफ कैसी जाएगी, कट ऑफ पे अगर थोड़ा बहुत बात कर ले तो कट ऑफ के ऊपर वैसे तो मैं एक अलग वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। बट स्टिल अगर थोड़ा सा बताऊँ तो कट ऑफ देखो यार, जितना टफ पेपर जाता है जिस साल का उतनी कट ऑफ आप लोगों की डाउन होती है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। और जैसी रैंक आएगी मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर अभी जो भी मार्क्स आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग लग रहे हैं, जो भी स्कोर आपका लगता है आपको आपके अकॉर्डिंग, वो भी मेरे को बताओ। इन पे भी अलग से एक वीडियोस बनाते हैं कि किस स्कोर पे क्या कॉलेज मिल सकता है, वो सब चीज़ें अलग से बात करेंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जिसमें आप लोगों से अच्छे से बातचीत होगी। बट मेरे से डायरेक्टली बात करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।